एक और फिर से हमारा यूट्यूब चैनल है टेक स्टडी विद पांडव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिफ्थ चैप्टर नाइन्थ क्लास का सेकेंड एपिसोड नंबर सेकेंड। इससे पहले एक एपिसोड आ चुका है और पॉलिटिकल साइंस के 4 चैप्टर नाइन्थ वाले का कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी फुल ख़त्म हो चुका है उसका नाइन्थ का, और हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे हम नाइन्थ क्लास ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने सिलेबस से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संस्थाओं के कामकाज और एपिसोड नंबर सेकेंड है नाइन्थ क्लास का। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत। तो हमारी राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़े? तो सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो हमने लिखा है वो आपको कम दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, आगे से ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, बस यहीं पे प्रॉब्लम है, कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो संस्थाएं होती क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक देश क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अभी तक मैं हजारों बार बता चुका हूँ कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो मैं ये नहीं बताऊँगा। चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड होंगे, शब्द होंगे, सबके डेफिनेशन सब कहीं ना कहीं हम 4 चैप्टर में बता दिए हैं। ठीक है, हर एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की जिम्मेवारी क्या होता है कि वहाँ के नागरिक की सुरक्षा हो, वहाँ की नागरिक की सुरक्षा और शिक्षा और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा, विकास कार्यक्रम, सेना, पुलिस तथा कर इकट्ठा करने का जिसके लिए बहुत सारी व्यवस्था की जाती है। वहाँ जो भी सरकार होती है, थोड़ा मैं बातों को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ध्यान मत देना, थोड़ा इधर उधर लिख दिए हैं। ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की जो भी सरकार होती है, उनको क्या होता है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वहाँ के नागरिक किस तरह से सुरक्षित रहो, किस तरह से हम पॉलिसी अपनाएं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो सुरक्षित रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे, हम अपने सिटीजन को किस तरह बेहतर शिक्षा दें। ये सब सरकार की जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट की होती है, जो गवर्नमेंट चलाती है देश को। ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार सत्ता में होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है वहाँ की जो नागरिक है कैसे सेफ एंड सिक्योर रहे, वहाँ का एजुकेशन किस तरह हम दें ताकि डेवलप करें यहाँ की स्थिति, जो भी स्थिति है और भी बेहतर हो, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा का हम कैसा उपाय करें जो लोग यहाँ कम बीमार हो, कम मौत हो। ठीक है, विकास कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, सेना की स्थिति क्या होनी चाहिए, पुलिस बल कैसा होना चाहिए, तैयारी कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, कर इकट्ठा करना कैसे करना है, टैक्स कैसे, इसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारी संस्थाएं खोलती है। आपको पता होगा कि कर के लिए अलग टैक्स के लिए अलग संस्था होती है, शिक्षा के लिए अलग संस्था होती है, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अलग होता है, और डेवलपमेंट के लिए अलग होता है। यानी सिंपल कहे तो देश में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आपको पता है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाती है, बहुत सारी संस्था बनाती है। ठीक है, और भिन्न भिन्न कार्यों को अलग अलग व्यवस्था होती है। सब जितने भी कार्य हैं सबके लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। उसके लिए एक संस्था खोला जाता है जिसे संस्था कहते हैं। संस्था का मतलब आप प्रॉपर ढंग से समझ गए होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं सरकार के पास, इसके लिए अलग अलग तरीके से यह व्यवस्था करती है। अलग अलग तरीके से ये कार्यक्रम चलाने के लिए अलग अलग ऑफिस, अलग अलग तरह के कर्मचारी, अलग अलग तरह के सिस्टम अपनाती है, जिसे संस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, विभिन्न संस्थाएं, यानी पर इसके बारे में पढ़ेंगे विभिन्न संस्थाएं। अब देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसे संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। जो प्रधानमंत्री होती है वो कैबिनेट होती है, कैबिनेट बता दी, जो रूलिंग पार्टी होती है वो कैबिनेट बनाती है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं लगभग में। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री हटता है, कैबिनेट जो है ना वो खुद हट जाता है। पर कैबिनेट में जो भी होते हैं मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है, वो खुद भंग हो जाती है। और ये कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मंत्री जिसको बोलते हैं, ये जो है ना इसके लिए बनता है, प्रधानमंत्री के लिए सलाह देने के लिए। ठीक है, सर्वोच्चतम न्यायालय भी एक संस्था है जहाँ नागरिक हम जो लिखते हैं उसमें थोड़ा अशुद्धि हो सकता है, आप शुद्ध कर लेना। जहाँ पे
नागरिक और सरकार के बीच जो विवाद होती है उसको सुलझाया जाता है, उसके बीच का एक रास्ता पाया जाता है। अगर कोई भी सरकार की नीति और नागरिक नीति अपनाती है और नागरिक को पसंद नहीं आता तो वो रिट फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कह सकते हो, दोनों में कहीं भी डाल सकती है। और आपको बता दें कि जो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। इसीलिए अगर सरकार की नीति पसंद नहीं आती तो सरकार और नागरिक के बीच में जो विवाद चलती है वो जाती है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, वहीं पे जाके सुलझाते हैं। ये भी एक तरह की संस्था है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज में। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजन टॉपिक है संसद। यहाँ पे लिखा हुआ है संसद। संसद और सांसद में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जिस तरह उम्मीदवार और प्रतिनिधि में अंतर था और हमारे बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था। आई होप कि आप इसका भी आंसर बहुत ही ऑनेस्टली, और मुझे उम्मीद है कि हमने अभी तक जो भी पढ़ाया है, सांसद और के बारे में नहीं पढ़ाया लेकिन जो भी पढ़ाया है मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से याद करते होंगे, अच्छे से समझते होंगे। आप लोग ट्राई करना कमेंट सेक्शन में संसद और सांसद किसे कहते हैं। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में मत करना, मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, संसद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये भी आप लोग खेलते होगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक कमरा है जहाँ पे प्रतिनिधि जो निर्वाचित होके जाते हैं, जो इलेक्ट होके जाते हैं, उम्मीदवार जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं, आप हमारी बात को समझना, जो उम्मीदवार प्रतिनिधि बन के जाते हैं और जिस रूम में बैठते हैं उसे संसद बोलते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल की बात हो रहा है संसद, और इसे विधानसभा होती है स्टेट में। ठीक है, तो जो संसद भवन में बैठता है उसे सांसद बोलते हैं। आप इस पे डिफरेंस समझना, संसद और एक होता है सांसद। ठीक है, ये प्रतिनिधि है और ये भवन है। ठीक है, अगर पूरे संसद की बात करें तो समझ जाना कि जितने सांसद उसमें बैठे हुए उसकी बात हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। जो केंद्र सरकार होता है उसके एक अंग है। जो विधायी मतलब विधान यानी नियम बनाने का एक अंग है। सांसद यहाँ पे है, ये भवन की बात हो रहा है, लेकिन आप जब भी संसद यूज हो, सांसद नहीं है, ये संसद है, संसद यूज हो तो समझ जाना उसमें बैठे हुए लोगों की बात हो रहा है, जो भी वहाँ के सांसद हैं उसकी बात हो रहा है। तो सांसद यानी पूरे हॉल की बात कर रहे हैं, सारे प्रतिनिधियों की, या राज्यसभा की हो या लोकसभा की हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है संविधान के 5वां भाग जो होता है, जो है भाग अभी तक कितने हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं अभी तक। ठीक है, और अभी तक ये भी बताना है कि कितने बार अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। अभी तक की बात कर रहा हूँ, 1950 से लेके 2020 तक कितने बार संशोधित किए गए हैं, यानी अमेंडमेंट किया गया है, ये बताना है आपको हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में। कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद लगभग में बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आपको ये मेनली बताना है भाग कितने, अनुसूची कितने और कितने बार अमेंडमेंट किया गया है, यानी संशोधन किया गया है। तो संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन और उसकी संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। इन सभी चीजों का वर्णन भाग संविधान के भाग 5वें में 79 से 122 आर्टिकल के बीच किया गया है कि संसद के किस तरह गठन किए जाते हैं, उनकी संरचना क्या है, उसमें बैठने वाले लोगों की अवधि क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, दोनों सदनों के अलग अलग अधिकार हैं, प्रक्रिया है, विशेषाधिकार है, शक्ति है। इन सभी चीजों की बात इन अनुच्छेदों के बीच किया गया है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन जब होता है उसके ये अध्यक्ष होते हैं ज्वाइंट सेशन के समय। ठीक है,
संसद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति लागू करता है। अब इसके लिए हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ये लाइन आप रहने दो, आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में बताएंगे, लॉन्ग प्रोसेस नहीं, शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन बताएंगे, ठीक है। संसद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति लागू करता है, तो ये आप लाइन लीव कर जाओ, छोड़ दो अभी, इसको लास्ट में बताएंगे कि अगर सांसद कोई फैसला लेता है तो किस तरह वो लागू होता है, क्या उसका रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। चलते हैं आगे। हमें सांसद की जरूरत क्यों होती है? सांसद नहीं है, संसद है, उसकी जरूरत क्यों होती है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा जो होती है उसे संसद कहते हैं। आपको बताया था, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे सभा होती है, उसे संसद कहते हैं, या संसद भवन बोल सकते हो, या संसद बोल सकते हो, जिसको पार्लियामेंट इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा पे इसे राज्य स्तर पे अगर बात करें तो यही संसद को विधानसभा कहा जाता है। और इसमें भी दो सदन होते हैं, एक विधान मंडल और एक विधान परिषद, ठीक है। बहुत कम स्टेट ऐसा है जिसमें विधान परिषद होता है। विधान परिषद राज्य पे डिपेंड करता है, वो रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, ठीक है। सांसद नहीं बोल रहा हूं मैं, संसद बोल रहा हूं। आप थोड़ा बातों पे ध्यान देना, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। संसद जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करता है। संसद कहने का मतलब है कि संसद भवन में बैठने वाले जो भी सांसद हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वो जो भी होते हैं वो राजनीतिक अधिकार बहुत सारे जनता की ओर से जो चुन के आते हैं, उनके पास बहुत सारे राजनीतिक अधिकार होता है जो प्रयोग करते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। अब आप समझो कि मैं किस लिए बोला था कि संसद का मतलब समझना, उसमें बैठे हुए सांसद के बारे में, क्योंकि संसद जो है एक भवन है, ये तो कोई कानून नहीं बनाएगा, इसमें बैठे हुए लोग ही कानून बनाते होंगे। इसीलिए सांसद, ये मतलब जितने भी सांसद इसमें बैठे हैं उसके हॉल पूरा लेकर बात किया जाता है, इसीलिए इस रूम का, इस भवन की बात कर दिया जाता है संसद। बुक में आप देखते होगे संसद, ठीक है। सांसद कहीं नहीं मिलता था, इसीलिए नहीं मिल रहा होगा। आपको पता है कि कोई ये जो भवन है, भवन कोई कानून नहीं बनाता, इसमें बैठे लोग बनाते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसीलिए पूरे इस भवन का ही बात कर दिया गया है। अब देखो, इसमें ये जो सांसद होते हैं ये विधायिका होते हैं। अब विधायिका क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है नियम कानून बनाने वाला, विधान बनाने वाला, ठीक है। आपको पता होगा कि 3 स्तंभ है, ठीक है। एक विधायिका, न्यायपालिका एंड कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ भी एक है जो मीडिया है, जो आजकल पूरी तरीके से मीडिया बिक चुकी है, ठीक है। कुछ ही % ऐसे मीडिया हैं जो रियलिटी जनता के सामने लाती है, जिन्हें दबा दिया जाता है, या सत्ताधारी सरकार के बल को, या पैसे के बल, आप कह सकते हो। विधायिका, जिसे नए नियम बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने, जन नीतियों को बनाना या संविधान में बदलाव करने का अधिकार प्राप्त हो। संविधान में बदलाव का मतलब है संशोधन। जिन्हें इन सभी चीजों का अधिकार प्राप्त हो वो विधायक है, विधायिका है, विधायिका या विधायिका ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संसद के 2 सदन। आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन हम बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जॉइंट सेशन चलता है, जिसको संयुक्त समथिंग ऐसे ही कुछ बोलते हैं, इसे जॉइंट सेशन बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हिंदी हम भूल रहे हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें होता है एक हाउस ऑफ पीपल, एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे कहते हैं राज्यसभा और इसे कहते हैं लोकसभा। और इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम बोल देते हैं मौखिक, ठीक है। लोकसभा जो होती है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, आपको पता चल गया, ये काउंसिल ऑफ पीपल होता है। इसको बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। यानी इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन। और इसमें जो लोग हैं इलेक्ट जो होके आते हैं वो बाय द पीपल आते हैं, बाय द पीपल हम लोग जो है इलेक्ट करते हैं। और इसमें जो होते हैं, इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों से बहुत अच्छा करते हैं, जैसे खेल क्षेत्रों से, संगीत के क्षेत्रों से, सामाजिक कार्यों के क्षेत्रों से, विभिन्न फिल्म के क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से
ऐसे लोग को चुना जाता है जिनको जो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं क्रिकेट के क्षेत्रों से, जैसे सचिन कुमार, ऐसे लोगों को इसमें लाया जाता है राज्यसभा में। और ये जो लोकसभा होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। और आपको बता दें कि इसमें 2 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और इसमें 12 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। इसमें 545 सदस्य होते हैं और इसमें 243 सदस्य होते हैं। आपको बता दें इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं और इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और फिर से एक पॉइंट बताते हैं, इसमें जो सदस्य आते हैं उसका मिनिमम उम्र 25 होना चाहिए और इसके लिए 30 होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। चलो, इसी तरह जो विधान मंडल है राज्य स्तर पे जो होता है, विधान सभा, इसमें भी 2 होते हैं, एक अपर एक लोअर। इसमें विधान मंडल और विधान परिषद, इसमें भी फर्स्ट वाले जो होते हैं उसमें 25 साल होगा, इसमें 30 साल, दोनों का सेम, लोअर हाउस में 25 और अपर में 30। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। आपके लिए जो कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन था कि कितने अभी भाग हैं भारतीय संविधान में, कितने अनुसूची हैं और अभी तक भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन हो चुके हैं यानी अमेंडमेंट हो चुके हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, हर एक बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। लोकसभा बनाम राज्यसभा, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया क्या होता है नहीं होता है इसमें बैठने वाले। और हाँ, एक चीज बताया ही नहीं, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 होता है, राज्यसभा का होता है 6। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है। और चलो, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ये सारा कुछ हमने पॉइंट बता दिया है। अब कुछ हम ऐसे चीज पढ़ते हैं, आपको बता दें कि संविधान में अभी तक कोई मेंशन अभी कहीं तक नहीं देखा गया है कि कहा गया है जहाँ पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होती है या लोकसभा, ऐसा कुछ मेंशन हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन कुछ चीजों से ऐसा पता चलता है कि अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के संबंध में जो भी नियम बनती है तो उसमें राज्यसभा को ज्यादा अधिकार होता है। अगर जनरली ऐसे बात करें तो अधिकतर 90% कह सकते हो पावरफुल होती है लोकसभा, क्योंकि वो बाय द पीपल इलेक्ट भी होते हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज्वाइंट सेशन में बैठाया जाए तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो ये अपना जो भी पारित करना होगा वो पारित कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट से ये क्लियर होगा हमारा। ठीक है, संविधान में यह नहीं कहा गया कि राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली है या लोकसभा, संविधान में यह नहीं कहा गया है या अभी तक नहीं कहीं पे मेंशन है कि राज्यसभा जो है ज्यादा शक्तिशाली है लोकसभा से या लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है, ये कोई चीज मेंशन नहीं है। लेकिन राज्यों की अगर बात करें, यहाँ पे आप इस पे गौर कीजिएगा, राज्यों की अगर बात करें तो राज्यसभा को ज्यादा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। एंड अगर अधिकतर मामले या सामान्य मामले में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के ये सुप्रीम कोर्ट से ऐसे पता चल जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिक जगह आप लिख सकते हो सर्वोच्च अधिकार भी लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या है, कैसे है, ये पढ़ेंगे कैसे। हाउ यहाँ लिखा हुआ है, कैसे लोकसभा को अधिकतर मामलों में ज्यादा अधिकार प्राप्त है, ये देखेंगे। देखो, कोई भी सामान्य कानून पारित होती है तो दोनों सदन से पास होने के बाद पारित होती है। लेकिन अगर किसी भी नियम कानून पर या संशोधन की बात हो, अगर दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन बनाया जाता है, जिसको संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। हम यही भूल रहे थे। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और आपको बता दें, अगर इसमें क्या कर सकती है, आगे पॉइंट मैंने लिखा है, बताने से कोई फायदा नहीं। इसमें लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की ज्यादा संभावना है। किस तरह, अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है एक साथ, ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठाया जाता है, तो इसमें 500 जो 45 सदस्य हैं, इसमें 243 हैं राज्यसभा में, तो इनकी जनसंख्या ज्यादा है। ये अपने जो नियम कानून इसको पारित करने में समर्थ होंगे क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, ऐसा अधिकतर देखा गया है कि अगर ज्वाइंट सेशन होती है तो उसमें लोकसभा की जो प्राथमिकता होती है उन्हें मिलने की ज्यादा चांस बनती है। अगर पैसों की बात हो, पैसों की मामलों की बात हो,
तो उसमें भी अधिकतर अधिकार जो होती है वो प्रयोग कौन करती है? लोकसभा करती है। अगर कोई भी बजट यानी पैसे से संबंधित होती है बजट, अगर बजट कोई सरकार पास करती है, सरकार पास नहीं करती है, लोकसभा से अगर पास कर दिया जाता है तो उसे नहीं नकार सकती है राज्यसभा, यानी खारिज नहीं कर सकती है राज्यसभा। लेकिन उसके पास अधिकार है कि वह लेटेस्ट 14 दिन तक रखकर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला सुनाए कि उनका क्या कहना है, कि या वो मानते हैं या उसे खारिज करते हैं, क्योंकि उनके खारिज को माना नहीं जाएगा। लेकिन राज्यसभा के पास अधिकार है कि आप 14 दिन तक उसके पेंडिंग में रख कर 14वां दिन आपको बताना है इसमें कुछ चीज़ों की संशोधन की जरूरत है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है लोकसभा उसे माने या ना माने। राज्यसभा अगर कहेगी संशोधन की जरूरत है यहाँ पे, तो वो लोकसभा पे डिपेंड करती है कि वह माने या नहीं माने। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को ही प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार है। आपको पता है बाय द पीपल लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और यही बहुमत जिनको देते हैं लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, इनके बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट था हमारा कि संसद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति लागू करता है। अब देखो, आपको यहाँ पे बताऊंगा कोई भी नियम जो पास होती है वो कानून किस तरह बनती है। पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो, जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी नियम पारित होती है तो ये जाती है विभिन्न प्रोसेस। पहले तो यहाँ पारित होने का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और बहुत सारा कुछ होता है। तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या होता है ना, इनके पास वीटो पावर कहता हूँ, पॉकेट वीटो होता है। आई थिंक ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पॉकेट वीटो ही बोलते हैं, पॉकेट याद नहीं आ रहा मुझे। इनके पास, प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि ये जो पारित होकर राज्यसभा लोकसभा से आई है इसको ये अपने जेब में रख सकते हैं, इसको पास होने के लिए नहीं देंगे। अगर जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट यानी मंजूरी, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो होता है उसको एसेंट बोलते हैं यानी मंजूरी। ठीक है, एसेंट और डिसेंट, मना करना, मंजूरी देना। अगर जो पारित होकर प्रेसिडेंट के पास गया, पहले नंबर तो पारित होने की बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस हैं जो आपको 11th में पढ़ोगे अच्छे खासे। ठीक है, प्रेसिडेंट के जाने के बाद अगर एसेंट मिल गया उस नियम को तो वो कानून बन के लागू हो जाती है। ठीक है, अगर डिसेंट यानी ना मंजूरी नहीं मिलती है तो वो खत्म हो जाती है। या तो प्रेसिडेंट इसे रीचेक के लिए भेजेगी कि आप इसमें पुनः रीचेक करें और इसमें कुछ संशोधन करें, या तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि ये अपने जेब में यानी छुपा के रख लेगा, कोई भी इसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक के लिए कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये टॉपिक कम से कम 10 से 15 मिनट का है, किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होती है और जाने के बाद क्या क्या इनके पास पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, वो बता सकता हूँ मैं। अगर आपके कमेंट सेक्शन में अगर रिक्वेस्ट आती है तो मैं बता दूंगा एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।